शादी के बाद ना कोई बेटा बदलता है ना भाई बदलता है, बदलती है तो माँ बदलती है या उसकी बहन बदलती है। अच्छा। जो औरत की सास होती है और औरत की नंद होती है ना, वो बदलती है, बेटा या भाई नहीं बदलता। शादी से पहले जिस बेटे के गुस्से को आप ये कह के टाल देते हो ना कि गुस्से का थोड़ा तेज है, शादी के बाद आप कहते हो बीवी ने सिखाया, बीवी की जुबान बोल रहा है। शादी से पहले अगर बेटे के मुंह से कोई बदतमीजी वाला नफल निकल जाए ना, तो आप क्या कहते हो, बस बड़ा सीधा है, मुंह पे बात कर देता है, उसकी कमजोरियों को छुपाते हो। और शादी के बाद क्या कहते हो जी आप, हाईलाइट हो जाती है ना, हाईलाइट कौन हो जाती है, बीवी हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, तो बदला वो नहीं है, उस पे तो जिम्मेदारियां बढ़ गई ना, उस पे तो एक जिम्मेदारी और ऐड हो गई, आपके सोचने का अंदाज बदल गया। वही गुस्सेल बेटा, ठीक है, जो शादी से पहले, ठीक है, दरवाजा बंद नहीं करता था, अगर शादी के बाद उसने मेन गेट को बंद नहीं ना किया, तो आप क्या कहोगे, इतनी जल्दी थी कमरे में जाने की। तो वो सारी चीजें अल्टीमेट किस पे पड़ जाती हैं जी, वो बहू पे पड़ जाती है, बीवी पे पड़ जाती है। और जब वो अलहदा हो जाता, अलग हो जाता, तो आप कहती हो जी हमारे बेटे को अलग कर दिया। जबकि समझदार लोगों का रवैया ये होता है कि जब आपके बेटे पे या भाई पे एक और जिम्मेदारी आ गई, तो आप उसको मजीद सपोर्ट करो, उसकी कमजोरियों को हाईलाइट ना करो। असल मसला ये होता है कि हम रिश्तों में तवाज़न नहीं सिखाते, हम सिर्फ इल्जाम बांटते हैं। ठीक है, हम लोग तवाज़न करने वाली साइड पे आते ही नहीं है ना, क्योंकि वहां पे गलती अक्सर हमारी निकल आती है। तो फिर एंड पे जब मर्द अपनी बीवी को लेके अलग हो जाता है ना, उसके पीछे भी एक नफ्सियात होती है। जब मर्द सारे जमाने की ठोकरें खाता है ना, उसको सुकून वाली एक जगह चाहिए, जबकि आप उसको वो सुकून प्रोवाइड नहीं करे, तुम्हारी बीवी ने ये किया, वो गंदी है, वो ये नहीं करती, वो ऐसे नहीं करती। जैसे आप अपने बच्चों की कमजोरियों को ढांप सकते हो, ढांप तो उसको भी सकते हो, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम ऐसा करते नहीं। और इल्जाम क्या देते हैं जी, बेटा बदल गया, साड़ा भाई बदल गया,